प्रदान किया जाए, जो ड्रेन उसको साफ सफाई किया जाए उसका, उसके जो बम्बू लगे उनको खोलने का काम किया जाए। तो अधिकारी वगैरह आए थे पहले यहाँ अभी पर? तक कोई अधिकारी नहीं आए, अभी ये पुलिस वाले आए, इन्होंने अभी जाम खुलवाया कि हम बात करेंगे आगे जाकर। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि करनाल के बड़ौता गांव में जो है जाम लगा दिया जाता है। जाम लगाने की जो मुख्य वजह है वो ये है कि पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, और जैसे ही पुलिस को जानकारी मिलती है पुलिस यहां पर पहुंचती है। बड़े बड़े पाइप के सहारे यहां पर जाम लगाया गया था, और जब बड़े बड़े पाइप के सहारे यहां पर जाम लगाया जाता है तो उसके बाद 1.5 घंटा तकरीबन यहां पर जाम रहता है। और जब जाम यहां पर रहता है तो फिर आने जाने वाले तमाम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लगातार जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं, और जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि जाम लगा दिया जाता है, और फिलहाल गांव के लोग यहां पर हैं और ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो निकासी है वो समय पर होनी चाहिए, और अगर निकासी समय पर नहीं होगी तो फिर परेशानी होना लाजमी है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। ट्रैक्टर अभी भी यहीं पर है, और साथ ही साथ जो तमाम और चीजें हैं वो भी यहां पर है, और पुलिस पहुंची हुई है, और तमाम लोग गांव के अंदर भी गए हुए हैं। क्या कुछ समस्या आ रही है जिसके चलते जाम लगाया गया? जीरी डूबी खड़ी थी 500-600 किले कम से कम। पहले डूब गई थी, हफ्ता पहले आई, फिर बारिश में डूबी खड़ी, 5-5 फुट पानी हो रहा और कोई समाधान नहीं हो रहा इसका। 2-2 फुट के बम्बे डाल रखे नहर के नीचे को, उनमें पानी का रोक नहीं होता, उनमें कबाड़ा अटको जाम हो जाए, उसकी पुली चौड़ी पुली बनाई जाए जिससे पानी निकासी हो जाए सही। अब ड्रेन की सफाई कर देनी कुछ नहीं, उसके कबाड़ा चढ़िया खड़ा जी। कितने घंटे जाम लगाया आपने? कहाँ 1 घंटा भी नहीं लगा, इसमें पुलिस ना कहे पाइप हटवा दिए, सारा गुताना सही कर रही है। अब ये रास्ता जाम ना करेंगे तो सुनाई कौन करेगा? और पुलिस वाले आएगा ना अपना बम बैठुआगा, खोलो रास्ता, धक्का सही कर रहे नहीं अभी पढ़ना हो। प्रशासन के अधिकारी आए थे गांव के हालात देखने, खेतों के हालात देखने, तहसीलदार पटवारी वगैरह? कोई नहीं आया। हमने 40-12 एप्लीकेशन समाधान करो, कभी सबसे बड़ी समस्या यही है कि ड्रेन की सफाई नहीं हो रही। हाँ जी, सफाई नहीं हो रही ड्रेन की। तो 15 साल हो गए जी कंप्लेंट देते, 15 साल हो गए कंप्लेंट देते, 15 साल में आज तक भी वो पाइप वैसे ही हैं, ना उनको थोड़ा करे बिल्कुल भी। 2-2 फुट के पाइप है, ऐसे पाइप है जो ये खड़े हैं, तो ऐसे पाइप है। 15 साल हो गए जी, अभी भी 1 हफ्ता पहले भी कंप्लेंट देगी, उसका भी कोई समाधान नहीं निकला। ना यहाँ पे कोई प्रशासन आए, ना कोई पुलिस वाले ने अपना धक्के से हटा के पाइप। बाकी खेत में गए हैं लोग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जाम लगाया गया था। बड़ौता ये गांव पड़ता है, तकरीबन 1 घंटे यहाँ पर जाम रहता है, उसके बाद पुलिस की तरफ से आकर जाम को खुलवाया जाता है। सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो ये है कि यहाँ पर जो अलग अलग खेत हैं, चाहे वो उचानी की तरफ की बात की जाए, चाहे वो नरूखेड़ी की तरफ की बात की जाए, चाहे वो बड़ौता गांव की तरफ की बात की जाए, वहां पर परेशानी सबसे बड़ी ये बनी हुई है कि ड्रेनों की सफाई नहीं हुई है, और ड्रेनों की अगर सफाई नहीं होगी तो फिर परेशानी होना लाजमी है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, और बारिश जब होती है तो फिर खेतों में पानी भर जाता है, और जब खेतों में पानी भर जाता है तो फिर वहां पर ड्रेन के जरिए पानी बाहर निकलता है। लेकिन ड्रेनों की सफाई नहीं होगी तो फिर पानी कहां से बाहर निकलेगा? ऐसे में समस्या सबसे बड़ी ये आ रही है कि ड्रेन की सफाई प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी क्यों नहीं करवाते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर ड्रेन की सफाई नहीं होगी तो फिर जीरी इसी तरीके से डूबी रहेगी, और फिर जीरी का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि पहले बारिश हुई और उसके बाद किसान सोच रहे थे कि दोबारा से जीरी लगाई जाए, दोबारा से धान की फसल लगाई जाए, लेकिन दोबारा से धान की फसल नहीं लगाई जाती, उससे पहले ही बारिश आ जाती है, और उससे पहले ही अगर
बारिश आ गई है तो फिर ड्रेन की सफाई की व्यवस्था नहीं है, उसके चलते नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ पर पुलिस भी पहुंची हुई है, उनसे भी एक बार जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ समस्या आई। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके की परेशानी थी गाँव वासियों को और किस तरीके से आपने समाधान दिया? कुछ जैसे कि हमें खबर मिली कि यहाँ पे ड्रेनेज के इश्यूज़ के कारण कुछ गाँव वासियों ने यहाँ पर रोड ब्लॉकेज कर दी थी। तो जैसे ही पुलिस को खबर मिली, हमने यहाँ पर आके जाम तो क्लियर करवा दिया और जो भी पब्लिक है, जो भी कंसर्न विभाग होगा, उस विभाग के द्वारा उनकी समस्या सुनी जाएगी और उसका समाधान किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं पुलिस ने इस जाम को खुलवा दिया है, लेकिन समस्या लगातार यहाँ पर बनी हुई है। बड़ौता गांव हो, नरूखेड़ी गांव हो या फिर और गांव हो, वहां पर लगातार समस्या इस बात की बनी हुई है कि ड्रेनेज की जो व्यवस्था है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाई है। हालांकि अब जाम खोल दिया गया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं बड़ौता गांव की। समस्या है और समस्या का समाधान होना चाहिए। समस्या का समाधान कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसमें प्रशासन के अधिकारियों को, कर्मचारियों को ध्यान देने की जरूरत है, वरना ग्रामीणों का रोष इसी तरीके से देखने को मिलेगा। क्योंकि ग्रामीण परेशान होते हैं, क्योंकि उनकी जो कमाई का जरिया है वो महज खेती होता है और खेती अगर ढंग से ना हो, प्रॉपर तरीके से ना हो, फिर नुकसान होना लाजमी है। धान की फसल उगाई जाती है, पहले बारिश नहीं आ रही थी, ये समस्या थी। ट्यूबवेल के जरिए पानी दिया जा रहा था, ट्यूबवेल के जरिए जब पानी दिया जाता है तो लाइट की समस्या रहती है। उसके बाद बारिश होती है, जब बारिश हो जाती है तो बारिश इतनी ज्यादा हो जाती है कि धान की फसल डूब जाती है। मुआवजे की मांग करते हैं किसान, साथ ही साथ ड्रेन की सफाई व्यवस्था की मांग करते हैं किसान, लेकिन ड्रेन की सफाई व्यवस्था कई जगह हो जाती है, कई जगह नहीं होती है। और ड्रेन की सफाई व्यवस्था अगर नहीं होगी तो फिर परेशानी होना लाजमी है और वो आज देखने को मिला है, क्योंकि कल फिर लगातार बारिश हुई थी और बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर ड्रेन की समस्या बनी हुई है, वहां की सफाई की समस्या बनी हुई है। पिछले दिनों ज्ञापन भी दिया गया था किसानों की तरफ से, लेकिन व्यवस्था अभी तक नहीं बन पाई है कई गांवों में। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज बड़ौता गांव के किसानों ने जाम लगाया और प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया है कि ड्रेन की जो सफाई है वो करवा दीजिए। अगर वो नहीं होगी तो फिर इसी तरीके से परेशानी बनी रहेगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखना ये होगा कि प्रशासन कब तक जागता है और कब तक अलग अलग गांवों में जो ड्रेन की सफाई की व्यवस्था की परेशानी बनी हुई है वो कब तक सोल्व हो पाती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।